हेलो गाइस, हाय एवरीवन। आज मैं आपको सीओसी के बारे में बताने वाली हूँ। सीओसी होता है आपका कमेटी ऑफ द क्रेडिटर, जो कि कौन बनाता है, जो कि आपका बनाता है आईआरपी, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो क्रिएट करता है, वो कंस्टिट्यूट करता है सीओसी को। अब जो सीओसी होता है ना, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपका जो सीओसी होता है ना, सीओसी में हमेशा आपका एफसी मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर ही होते हैं सीओसी का मेंबर। सेकंड पॉइंट, अगर आपका जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना वो रिलेटेड पार्टी है, तो उस केस में वो जो रिलेटेड पार्टी है वो आपका सीओसी का मेंबर नहीं बन सकता है। ओके, उसके बाद चलते हैं वोटिंग इन द मीटिंग। वोटिंग इन द मीटिंग में फर्स्ट पॉइंट, ऑल डिसीजन ऑफ ए सीओसी शैल बी टेकन बाय 51% वोटिंग शेयर्स ऑफ द एफएससी। मतलब कि सीओसी के जितने भी डिसीजन होंगे ना, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के 51% उनके वोटिंग राइट होना चाहिए। हमेशा याद रखना, 51 से कम होंगे तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट कम से कम 51% चाहिए होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, सीओसी में हमेशा एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, लेकिन इन केस अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई नहीं, जो लगाई है एप्लीकेशन वो आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, तो आपका सीओसी कैसे कंस्टिट्यूट होगा। इस केस में बताया गया है कि जो भी आपके 18 लार्जेस्ट ऑपरेटिंग क्रेडिटर होंगे ना, मैंने क्या बोला, जो 18 लार्जेस्ट ऑपरेटिंग क्रेडिटर होंगे ना वो ही सीओसी का मेंबर होगा। मतलब उन्हीं से ही आपके जो सीओसी है वो कंस्टिट्यूट होगा। अब उसके बाद है कि आपका जो ओसी है ना, ऑपरेटिंग क्रेडिटर, अगर वो 18 से भी कम है तो जितने भी ऑपरेटिंग क्रेडिटर प्रेजेंट है वही आपके बन जाएंगे सीओसी के मेंबर। उसके बाद जो सीओसी का जो कोरम होगा, सीओसी का कोरम होगा 33% ऑफ द वोटिंग राइट, मतलब एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट। उसके बाद मीटिंग ऑफ द सीओसी। मीटिंग ऑफ द सीओसी में मैंने क्या देखा, अगर आपका जो ऑपरेटिंग क्रेडिटर है ना, ऑपरेटिंग क्रेडिटर का अगर मीटिंग में कौन, ऑपरेटिंग क्रेडिटर के जो रिलेटिव्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए, पार्टनर्स हो गए, नॉट रिलेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टनर यानी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड तो कर सकता है लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, राइट। अब जो आपका सीओसी है ना, सीओसी कंस्टिट्यूट होते ही 7 दिन के अंदर उसका पहला मीटिंग हो जाना चाहिए। सीओसी अपने फर्स्ट मीटिंग में ही डिसाइड करता है कि उसको आईआरपी को ही आरपी रखना है कि या फिर किसी दूसरे बंदे को लाना है। अगर अपॉइंटमेंट करने के लिए उसको 66% ऑफ सीओसी की वोटिंग चाहिए होती है। अगर आपको रिमूव भी करना है किसी आईआरपी को, मतलब किसी दूसरे बंदे को लाना है, तो उस केस में भी आपको 66% वोटिंग ऑफ सीओसी चाहिए होता है। अब है कि अगर आपको रिमूव करना है तो आपको एक जो आपका नया आरपी आप रखना चाहते हो उसका नेम आप सपोज़ करोगे किसको, एनसीएलटी को दोगे। अब एनसीएलटी उसका जो नाम है वो आपका आईबीबीआई में सजेस्ट करेगा। अब आईबीबीआई जो है 10 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना है। अगर वो 10 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा तो ठीक है, आप किसी नए आरपी को रख सकते हो। अगर वो 10 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करेगा तो जो आपका एग्जिस्टिंग आईआरपी है ना वो एज एन आरपी कंटिन्यू करेगा।